मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। जग नाग ढूंढे खुद को कभी ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। रब जिसका तो दर किसका, कोई बैरी होए ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। इंसानियत निभा ली, जो हिसाब बराबर कर लिया, अब इस फिक्र को क्या नाम दोगे? चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा। तुम्हें ये इंसानियत, ये फिक्र सब मंजूर है हमें। कोई बात नहीं लाडो, तू तो अपने जंगल में पेड़ पर सोती थी, यहाँ तो जमीन, दीवार, बिस्तर, तकिया सब कुछ मिल रहा है। तो फिर अपने दुखों को भूल जा, और ये भी तो सोच कि तुझे अपने पति के आसपास रहने का मौका मिल रहा है। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बहुत भाग्यशाली है तू। हम तो कमरे में आपके साथ बात कर रहे थे ना? जी दादी। कहाँ जा रही है? पहले मुझे ये बता कि तू प्रेम के कमरे में क्यों गई थी? हाँ। तुझसे कुछ पूछ रही हूँ मैं कि तू प्रेम के कमरे में क्यों गई थी? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बताएगी कि तू प्रेम के कमरे में क्यों गई थी? हमसे क्यों पूछ रही हो? जाओ ना, अपने प्रेम से पूछो। प्रेम साहब हमें खुद अपने कमरे में लेकर गए थे। तुझे तो वो अपने आसपास भी न भटकने थे। वो क्यों लेकर जाएंगे तुझे अपने कमरे में? हमें क्या पता, तुम्हारे प्यार है ना वो। ओ हेलो, ज्यादा बन मत, समझी? तू नौकरानी है, नौकरानी बनकर रहे। एक बात बताओ, तुम इतना काय फपल रही? तुमने ही कहा था ना कि हम चारों दीदी को कहे हैं कि हमारे लिए चाय बना कर लाओ, तो फिर हम प्रेम के कमरे में क्या करेंगे? शांत रहो ना, फपल क्यों रही हो? तुम मेरे और चारू के साथ नहीं थी क्योंकि क्या? क्योंकि तुम जानती हो कि तुम झूठ बोल रही हो।
बोलो। क्यों झूठ बोल रही थी तुम? तुमने ही कहा ना कि हम चारों दीदी को कहें चाय बनाने के लिए। बोलो क्यों तुमने ऐसा कहा? बोलो, बोल, झूठ क्यों बोली? बोल। मैंने कुछ नहीं किया। हम बताते हैं, तूने ये सब इसलिए किया क्योंकि तू अच्छे से जानती है कि हम तेरा राज सबको बता देंगे। मेरा कोई राज नहीं है, मैं खुली किताब। खुली किताब? तेरे इस खुली किताब के सारे पन्नों को फाड़ के जला के फेंक देंगे हम। और अब जब तक तुझे इस घर से और प्रेम की जिंदगी से बाहर नहीं निकाल देते ना, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। देखते हैं कि पहले कौन किसे निकालता है प्रेम की जिंदगी से। तेरी तो इस लाडली को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। समझती क्या है अपने आप को? चिल्लाओ मत। अरे हम आपका शुभ चिंतन, हमने आपको मोबाइल पे वो मैसेज भेजा था। चिल्लाओगे ना तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज कभी नहीं जान पाओगे। कौन सा राज? जी, कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारे मंगेतर ने गांव की एक साधारण मूडी से ब्याह रचो है। क्या हुआ? हम जानते थे कि तुम हम पे विश्वास ना करोगे। हम दिखाते हैं। जी तुम्हारा मंगेतर प्रेम और जी वो मूडी। और से देखो, हम जानते कि सगाई ठीक से दिख नहीं रही। वैसे प्रेम के नाम की अंगूठी पहन के तुम उसका इंतजार कर रही थी ना? इस सेम शर्ट और कितने लोगों के पास है, कोई भी ऑनलाइन खरीद सकता है। पता है प्रेम ने लाडली से शादी की, पर क्यों? जी क्यों का सोचने का वक्त नहीं है। जे सोची कि जी मोड़ी है कौन। और वैसे भी आप जैसी हूर परी ने छोड़ के आपके प्रेम ने किसी और मोड़ी से ब्याह रचा तो रचा क्यों? भगवान कसम, अपनी औकात से बहुत बड़ी छलांग मारी है जिम मोड़ी ने। उस लड़की को देखोगे तो पहचान लोगे। उस मोड़ी की शकल मरते दम तक नहीं भूलेगा चिल्ला खा। तो चलो फिर। इंसानियत निभा ली, हिसाब बराबर कर ली। अब इस फिक्र को क्या नाम दोगे? ये मैं क्या कर रहा हूँ? एक तरफ लीला अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे और मेरे परिवार के साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रही है, और मैं उससे अपना और लाडली का सच छुपाकर उसे धोखा दे रहा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लीला मेरी बचपन की दोस्त है, मेरा प्यार है, मेरी होने वाली पत्नी है। मैं उससे और झूठ नहीं बोल सकता। मुझे आज ही लीला को सब सच बताना होगा। आज तो प्रेम बचा लिया हमें, पर वो भी ना बिन पहनती का लौटा है। जब देखो तब उस साबन की तरफ लौट जाता है। क्या फायदा इतने देश विदेश की किताब पढ़ने का, जब किसी इंसान की सच्चाई और आंखों कोई ना पढ़ पा।
जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ये क्या? यही है वो मोड़ी है। ना 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 ना, इस लड़की को मेरी जिंदगी से भगा दो, फिर जो चाहिए जितने चाहिए दूंगी। हो जाएगा। बस एक बार इस मोड़ी को हम हवाले कर दो। भगवान कसम, इसकी शक्ल भी कभी ना देखोगे। आज से ये लाडली तुम्हारी, लेकिन एक बात याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वादा। इसका नाम लाडली है। जब इसने मुझे आकर बताया कि ये बागियों से बचकर छुपने की एक जगह ढूंढ रही है, तभी इसकी मदद करने के लिए मैंने इसे इस घर में पनाह दी। तुम प्रेम के इतने करीब क्या कर रही थी? कुछ नहीं लीला, वो ऐसे ही खांसी आ गई थी इसे। लाडली जो कह रही है क्या वो सच है? सच बोल रही है लाडली। दादी, लाडली ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों प्रेम, क्यों? मैं अब इस गिल्ट के साथ और नहीं जी सकता। मैं लीला को सच बता रहा हूं।
लीला, लीला, ये सब क्या है? क्या पागलपन है ये? तुम्हारे हाथ पे इतनी चोट? पागल तो मैं तुम्हारे प्यार में हो गई थी, जो तुम्हारे इस धोखे को मैं सह नहीं पाई। लीला, बताओ प्रेम, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझसे सच छुपाया तुमने अपनी और लाडली की शादी का? जवाब दो, क्यों किया ऐसा तुमने? लीला, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा है लीला। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे सिवा किसी से शादी करने का सपने में भी नहीं सोच सकता मैं। लीला, वो लाडली और मेरी शादी जिन हालातों में हुई, मैं मजबूर था। लीला प्लीज मुझ पे विश्वास करो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। बस करो अपनी ये सफाइयां, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए। बस एक बात सच बताओ प्रेम, कि तुमने मुझे झूठ क्यों कहा? क्यों छुपाया मुझसे ये सब? नहीं लीला, ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा क्यों किया तुमने? लीला, तुम्हें पता नहीं है प्रेम कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि मुझ पे क्या बीत रही है। शीशे की तरह बिखर गई हूँ मैं। लीला, लीला, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। मैं कुछ नहीं छुपाना चाहता था तुमसे। लीला, मेरी और लाडली की शादी जिन हालातों में हुई, मैं मजबूर था और मेरे लिए इस शादी के कोई मायने नहीं है। मेरे लिए सिर्फ तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो। तुम कहो ना तो अभी के अभी चल के मैं सबको सच बता देता हूँ। अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो क्यों तुमने अपनी और लाडली की शादी का सच छुपाया मुझसे? डर और मजबूरी की वजह से डर रहा था कि कहीं सच जानने के बाद मैं तुम्हें खो ना दूं। क्या? दादी, तुम और लाडली शादीशुदा हो और तुमने हमें बताया भी नहीं? I'm sorry दादी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे ये शादी मजबूरी में करनी पड़ी, नहीं तो मैं कभी नहीं करता। लेकिन मेरे लिए उस शादी के कोई मायने नहीं है दादी। मैं सिर्फ अपनी लीला से प्यार करता हूँ, सिर्फ उससे शादी करना चाहता हूँ। इनफैक्ट हम लोग आज ही शादी करेंगे। शादी है ये प्रेम, कोई मजाक नहीं। शादी जैसा पवित्र बंधन सिर्फ एक बार बंधता है, जो तुम्हारा लाडली के साथ बंध चुका। अब प्रेम और लीला की शादी नहीं हो सकती। नहीं दादी, आप ऐसा मत कीजिए। प्रेम मेरा है, मैं उसके बचपन का प्यार हूँ। बचपन का प्यार हो तो बचपन में ही अलग हो जाना चाहिए था। और अब तो प्रेम और लाडली जन्मों जन्मों के लिए जुड़ गए हैं ना। आप भी देख भाई, सीधी सी बात है, हमने तेरा ख्याल रखा क्योंकि हमें लगा कि तू प्रेम से शादी करके प्रेम का ख्याल रखेगी, और अब तो तू उसका ख्याल रखने के लायक रही नहीं, तो तेरा इस घर में क्या काम? चल निकल हमारे घर से बाहर, निकल, गेट आउट। अगर ये सच बाहर आ गया तो दादी प्रेम से मेरी शादी कभी नहीं होने देगी। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। चलो पहले नीचे चलते हैं, पूरे परिवार वालों को बुला लेते हैं, सबके सामने बात हो जाएगी। मैं दादी को भी बुला लेता हूँ। लेट्स गो। नहीं नहीं प्रेम, हम दादी को कुछ नहीं बताएंगे, खामखा परेशान हो जाएंगे। ये राज सिर्फ हमारे बीच ही रहेगा। I
ट्रस्ट यू प्रेम। आई लव यू। आई एम सॉरी लीला, आई एम सॉरी। जिसका मुझे डर था आखिर वही हुआ। उसने मेरे प्रेम को मुझसे छीन ही लिया। अब उसे चांदनी चौक की ऐश्वर्या का असली रूप दिखाती हूँ। लीला, वो लाडली और मेरी शादी किन हालातों में हुई, मैं मजबूर था। लाडली, आज बहुत काम है। दादी कह रही थी कि कोई पूजा है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।